नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। हरियाणा में 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के बगावती तेवरों से बीजेपी में हलचल मची हुई है। महेंद्रगढ़ में अमित शाह पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आए। यहां स्टेज पर ऐसा वाक्य हुआ जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। वो वाक्य क्या था, वीडियो भी दिखाएंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे। हुआ यूं कि अमित शाह स्टेज पर बैठे थे। उनकी एक तरफ सीएम नायब सिंह सैनी और दूसरी तरफ प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली बैठे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत शाह के बाद चौथे नंबर पर बैठे थे। इसी दौरान शाह खड़े होते ही उन्होंने सीएम को दाईं ओर से बाईं ओर जाने को कहा। उसी वक्त शाह ने इशारा कर राव इंद्रजीत को अपने पास बुलाया। इतनी देर में सीएम नायब सिंह सैनी दाएं से बाईं तरफ जा रहे तो अचानक राव इंद्रजीत ने भी उनका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ की ओर भेज दिया। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी शाह के आगे दूसरी तरफ जाते हुए हल्के लड़खड़ाते हुए भी दिखे। हालांकि बाद में वो दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। इस दौरान सीएम तो खुशनुमा मूड में नजर आए, लेकिन राव इंद्रजीत का चेहरा उतरा हुआ नजर आया। अब इस वीडियो को लेकर विरोधी सोशल मीडिया पर खूब चुटकियां ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शाह ने इंद्रजीत को अपने दाएं तरफ खड़ा करके ये दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी में उनका मान सम्मान पूरा है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को हम तजवीज करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर इनको आगे करेंगे, उससे पहले जिस जिले से केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी के बार बार एमएलए जीत करके आया करते थे और वो थे पंडित रामविलास शर्मा, जो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस जिले की सारी सीटों में से बार बार जीत करके आया करते थे। लेकिन जैसे ही 14 का चुनाव लोकसभा का संपन्न हुआ और उसके तुरंत बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ, इस जिले ने सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर डाल दी 2014 के अंदर। और पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते के ऊपर सत्तासीन हुई। 5 साल शासन चला और 19 के अंदर जब दोबारा से केंद्र के अंदर भारत सरकार को नरेंद्र भाई मोदी को 304 भारतीय जनता पार्टी के एमपी मिले, तो हमारी नफरी 47 से घट करके 40 पर रह गई। लेकिन फिर भी जो और जिले थे उनसे अव्वल हमारा समर्थन इस जिले का रहा है। ये जिला और खासतौर पर यहाँ के ओबीसी और बीसी जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है और रखता आया है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत केंद्र में तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं इतिहास में ऐसा नेता हूं जिसने केंद्र में राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया है। राव इंद्रजीत को मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद से उनकी नाराजगी कई मौकों पर सामने आ चुकी है। दरअसल राव इंद्रजीत से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हरियाणा में इस बार केंद्र में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। खट्टर पहली बार ही लोकसभा में चुने गए, इसके बावजूद उन्हें सीधे केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। वहीं राव इंद्रजीत 6 बार के सांसद हैं, इसी वजह से उनका दर्द ज्यादा झलक रहा है। राव इंद्रजीत केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद हरियाणा के अगले सीएम की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे। उन्होंने अपने इरादे लोकसभा चुनाव में जीत कर स्पष्ट कर दिए थे। हालांकि कुछ दिन पहले पंचकुला में अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ेंगे। इससे साफ हो गया कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो फिर सीएम नायब सिंह सैनी ही सीएम होंगे। खुद राव इंद्रजीत ने भी सीएम कुर्सी की दावेदारी पर कहा था कि अमित शाह नायब सिंह सैनी का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले राव इंद्रजीत हिसार में कह चुके हैं कि हरियाणा में सरकार का रास्ता अहिरवाल से जाता है। 2014 में अहिरवाल की वजह से ही भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था।
मनोहर लाल के सीएम पद से हटने के बाद हरियाणा के कई सीनियर नेताओं को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मौका दे सकती है, लेकिन नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। वहीं अब मनोहर लाल को केंद्र में 2 मंत्री पद मिलने के बाद राव इंद्रजीत के समर्थक नाराज हो गए हैं। देखते हैं कि राव इंद्रजीत अब क्या आगे फैसला लेते हैं। आप इस वीडियो पर क्या कुछ कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक चैनल को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।